जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस न्यू वीडियो में। आज हम बीएससी, बीकॉम और बीबीए, बीए इन सभी क्लासेस के लिए फोर्थ सेमेस्टर के को करिकुलर का पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि को करिकुलर का टॉपिक है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। ये कंपलसरी पेपर है, तो ये 2023 का पेपर है, जो कि हर साल एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो इसलिए आज हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल योगा डे, तो ये हर साल मनाया जाता है 21 जून को। 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग डे मनाया जाता है। और अगर कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 11 दिसंबर 2014 को ये घोषित किया गया था कि अब से योग दिवस मनाया जाएगा 21 जून को। और ये पहली बार मनाया गया था इसलिए 21 जून 2015 में, क्योंकि 2014 में घोषित हुआ था, तो उसके बाद आने वाले 21 जून को फिर ये मनाया गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। फर्स्ट एशियन गेम्स, तो ये आयोजित किए गए थे न्यू दिल्ली, इंडिया में। भारत के न्यू दिल्ली में 1951 में सबसे पहली बार एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। थर्ड है, प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे, तो ये किया गया था 1951 में न्यू दिल्ली के अंदर। फोर्थ है, आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक यहाँ पे हमारे पास पीयर दी कुबर्ती ने, इन्होंने ही आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत की थी। पांचवा क्वेश्चन है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था। तो फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो थे वो 1960 में आयोजित किए गए थे। और कहाँ किए गए थे, तो ये ग्रीस में एक जगह है एथेंस। एथेंस नामक जगह में, ग्रीस में ये पहली बार 1896 में आयोजित किए गए थे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। सेवेंथ है, आदर्श धावक ट्रैक का मापन होता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है दौड़ने के लिए, उसका मेजरमेंट क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है उसका मेजरमेंट होता है 400 मीटर्स। ये ट्रैक कुछ इस तरह से इलिप्टिकल ऑर्बिट में बना हुआ होता है। इसमें ये जो इनर वाला है, इसी का पूछा जाता है कि मेजरमेंट कितना होता है, तो ये होता है 400 मीटर। और इसके बीच में वाइट लाइन से इसमें 6 या 8 लेंस अकॉर्डिंगली बनी होती हैं। एट्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टांग योग का भाग नहीं है। अष्टांग योग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें टोटल 8 पार्ट्स होंगे, तो इन 8 पार्ट्स में से इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है। तो इसमें जो धावती है ये अष्टांग योग का भाग नहीं है। बाकी के अष्टांग योग में से पूछ लेता है कि कौन से नंबर का अष्टांग योग है, तो टोटल 8 है, इनका नाम याद कर लीजिए। तो ये टोटल 8 अष्टांग योग है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें से ये जो लास्ट के तीनों, ये तीनों इंटरनल हैं और बाकी के 5 एक्सटर्नल योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है। तभी मैंने बताया उसमें ध्यान आता है 7वें नंबर पे, तो ध्यान अष्टांग योग का 7वां भाग है। 10वां क्वेश्चन है, मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। रिक्रिएशनल थियरी, तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो उसमें कोई और नाम आ रहा है जो कि इन सभी में किसी से भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें लगा देना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से किसी का भी नाम उनमें से मैच नहीं कर रहा है, ना तो इंडिया में जिसने दिया या फिर वर्ल्ड के लिए। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में गठित हुआ था। 1953 में ये इनॉग्रेट हुआ था, लेकिन इसको पार्लियामेंट द्वारा मंजूरी मिली थी 1956 में। तो इसके लिए इसका राइट आंसर होगा 1956। यानी कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसे हम यूजीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यूजीसी 1953 में इनॉग्रेट हुआ था और 1956 में इसे पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था। 12th क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय खेल संस्थान या फिर इसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हुआ था 1961 में। और ये कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। पंजाब के पटियाला नामक स्थान पे ये है नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट, जिसे NIS भी कहते हैं। 13 क्वेश्चन है, नेशनल फिटनेस कॉर्प कब बना था। तो नेशनल फिटनेस कॉर्प्स ये बना था 1965 में। 14th है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। तो WHO जिसका मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे वर्ल्ड में जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनमें हेल्थ की सिचुएशंस और उन सभी को मैनेज करने के लिए बनाया गया है।
तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कभी कभी पूछा जाता है कि WHO की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 194 सदस्य देश हैं और 2 इसके संबद्ध देश हैं। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। 15 है, अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? अर्जुन पुरस्कार सबसे पहले आरंभ कब हुआ था? तो ये अर्जुन पुरस्कार 1961 में सबसे पहले दिया गया था। ये किस लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार हमारे रिलेटेड है गेम के लिए। गेम में जो उत्कृष्ट योगदान होते हैं उनके लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये भी पूछता है कि सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? सबसे पहला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। यहाँ पे देखिए 16 है, सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो हाईएस्ट सपोर्टिव ऑनर अवार्ड जो है ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। मेजर ध्यानचंद अवार्ड, तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं ध्यानचंद जी, उनके नाम पर दिया जाता है, सबसे बड़ा है। और इसके बाद दूसरा है हाईएस्ट सपोर्टिव ऑनर के बाद दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, जो कि स्टार्ट हुआ था 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था योगा कर्मासु कुशलम? इसका मतलब होता है कर्मों पर कुशलता करना ही योग है। ये किसने कहा था? तो ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, उनका कोट है ये। 18th क्वेश्चन है, किसने कहा था भारत को आज भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे पास है, जिन्होंने कहा था दैट इंडिया नीड टुडे इज नॉट द भागवत गीता बट द फुटबॉल ग्राउंड। 19th क्वेश्चन है, किसने कहा था? ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था? दैट फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस। तो ये स्टेटमेंट है चार्ल्स ए बूचर का। इन्होंने ये कहा था कि जो शारीरिक शिक्षा है ये पूरी जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। 20th क्वेश्चन है, YMCA की स्थापना कब हुई थी? YMCA यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1844 में लंदन में। ये लंदन में 1844 यानी कि 6 जून 1844 में YMCA की स्थापना हुई थी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मनोरंजन उपलब्ध कराता है, तो जो हमें रिक्रिएशन है वो प्रोवाइड क्या करता है? तो इससे हमें मजा, आनंद, खुशी ये सभी कुछ मिलती है, तो उपरोक्त सभी। 22 क्वेश्चन है, विटामिन ए को जाना जाता है, विटामिन ए को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, हमारे पास टोटल 6 विटामिन होते हैं और इन सभी का रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, बी का होता है ये थायमिन, विटामिन बी का होता है, सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, डी का होता है कैल्सीफेरॉल, ई का होता है टोकोफेरॉल और के का होता है फिलिकोनोन। तो ये सभी के रासायनिक नाम है, जिसमें से ए का होता है रेटिनॉल। देन 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है? तो जो भी हमारे पास होते हैं रिच इन विटामिन एंड मिनरल, उन सभी को जाना जाता है बॉडी प्रोटेक्टिव फूड। तो बॉडी प्रोटेक्टिव फूड के लिए इसमें हम लगाएंगे विटामिन। नेक्स्ट है 24 नंबर, प्राचीन ओलंपिक खेला जाता था। तो सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक सबसे पहले ये 1 दिन के लिए स्टार्ट हुआ था, फिर 3 दिन, लेकिन उसके बाद फिर ये 5 दिन के लिए शिफ्ट हो गया था। तो हमेशा एंशिएंट ओलंपिक जो है वो 5 डेज के लिए खेला जाता था। 25 नंबर क्वेश्चन है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है? कला है, विज्ञान है या कला है विज्ञान है? तो ये आर्ट और साइंस दोनों का मिक्सचर है। शारीरिक शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य होता है, तो जो भी स्वास्थ्य रोग मुक्त है, मोटापा मुक्त है, विकृति मुक्त है, यानी कि उपरोक्त सभी है, उसे ही हम कहते हैं अ गुड हेल्थ। उसके बाद 27 है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के डायमेंशंस क्या क्या है? तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, ये सभी स्वास्थ्य के डायमेंशंस है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 28 मोटापा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो ओबेसिटी है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फैटनेस के नाम से जानते हैं। 29 है, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? अब शारीरिक शिक्षा के जनक हमारे पास इंडिया में शारीरिक शिक्षा के जनक चार्ल्स ए बूचर है। 30 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कब बनाया गया था? तो बनाया गया था 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को WHO बनाया गया था। और इसका इस समय मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। 31 है, सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? तो जो हम सूर्य नमस्कार कहते हैं इसमें टोटल 12 आसन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। 32 है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन हमारे पास शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास। तो ये जो ऑल राउंड डेवलपमेंट है, सर्वांगीण विकास, यही है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? तो इसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उपरोक्त सभी हो जाएगा।
34 है अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया? तो जो पतंजलि जी थे इन्होंने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, इसमें की टोटल 8 नियम है हमारे पास। 35 है अष्टांग योग का तृतीय अंग, तो जो थर्ड लिम्ब है अष्टांग योग का वो है आसन। टोटल 8 है, उनमें से कोई सा भी का नंबर पूछ सकता है। अष्टांग योग का 8वां अंग, तो इसका लास्ट और 8वां अंग है समाधि। 37 शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है, फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट। इस स्टार्टिंग में एक कोटेशन दिया था, उसी का था टोटल एजुकेशन प्रोसेस, यानी कि संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का एक इंटीग्रल पार्ट है फिजिकल एजुकेशन। 38 शारीरिक दक्षता के कुल कितने घटक हैं? तो इसके टोटल 5 घटक होते हैं। जो हमारे पास मेन कंपोनेंट है फिजिकल फिटनेस के, इसके टोटल 5 घटक होते हैं। जैसे कि इसमें जो हम शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं, खेलना कूदना दौड़ना खेल करें, और फिर जो हम मांसपेशियों से रिलेटेड जो काम करें और हमारी जीवन शैली कैसी, ऐसे टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं फिजिकल फिटनेस के। 39 विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 40 रिक्रिएशन यानी जो मनोरंजन है इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती री प्लस यहाँ पे क्रिएर होता है, जिससे इसकी उत्पत्ति होती है, एक लैटिन वर्ड है, तो री प्लस क्रिएट यानी कि री प्लस क्रिएट से रिक्रिएशन मनोरंजन शब्द की उत्पत्ति हुई है। 41 एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन आर, जो शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा इन दोनों का लक्ष्य क्या भिन्न है, समान है या विपरीत है? तो इन दोनों का लक्ष्य विपरीत नहीं है लेकिन समान भी नहीं, इन दोनों का लक्ष्य बस अलग है। 42 सामंजस्यपूर्ण चतुर्दिक विकास का अर्थ यानी कि हार्मोनियस डेवलपमेंट जो है इसका क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त सभी शारीरिक मानसिक और सामाजिक इन सभी का विकास। 43 क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा का माध्यम है, तो जो शारीरिक शिक्षा है ये शिक्षा का माध्यम है, इसका होता है शारीरिक क्रियाओं का, यानी कि फिजिकल एजुकेशन जो है ये फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू एजुकेशन का माध्यम है। 44 योग सूत्र किसने संकलित किया? योग सूत्र को कंपाइल किया था महर्षि पतंजलि ने। 45 प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ करना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए? तो उसे हमेशा आसन से जो हम लेते हैं एक्सेल इनहेल करते हैं, डीप ब्रीथ लेकर उसके बाद आसन से स्टार्ट करना चाहिए हर योगा टीचर को। नेक्स्ट इज 46 किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी? तो ये अरस्तु का कोटेशन है, दैट मैन इज अ सोशल एनिमल। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता कोई बिल्कुल फिक्स समय नहीं है, बट अप्रॉक्स इसका माना जाता है 3200 से 1400 BC, यानी कि 3200 से 1500 BC तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है, क्योंकि फिर 1500 BC के बाद से इधर 600 BC तक फिर वैदिक काल स्टार्ट हो गया था, इसलिए 3200 से 1500 BC। और BC का फुल फॉर्म क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे? तो BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के जन्म के पहले, उसको हम बोलते हैं ईस्वी पूर्व या फिर BC। और उनके जन्म के और एक वर्ड है इससे से रिलेटेड एडी, एनो डेमिनी, इसका मतलब ये दूसरे भाषा का शब्द है, इसलिए इसका अर्थ हम लोग को समझ नहीं आता, बट एडी का मतलब होता है एनो डेमिनी और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। 48 बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो ये सबको पता है, मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड। 49 स्वास्थ्य के लिए स्लोगन दिया गया था, हेल्थ फॉर ऑल, ये स्लोगन किसने दिया था? तो ये स्लोगन विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की ओर से दिया गया था। लास्ट 50 क्वेश्चन है मोटापा का कारण है, तो जो ये ओबेसिटी होती है इसका कारण क्या है? जो हम जितनी कैलोरी लेते हैं उतनी हम उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू कंजप्शन नहीं कर पाते, तो इसलिए हमारे पास ये ओबेसिटी बढ़ती है, तो इसलिए इसका कारण रहेगा उपरोक्त सभी, यानी कि ज़्यादा कैलोरी लेना और शारीरिक व्यायाम उतना न करना, और हमारी जीवन शैली भी ऐसी है, इसीलिए इसके कारण मोटापा बढ़ता जाता है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन है को करिकुलर के लिए, और भी दूसरे ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।